पहला क्वेश्चन हमारा है, एक टोकरी में जितने भी फल थे उसमें 25% सड़ गए, शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई, अब भी उसमें 90% बचे रह गए, तो कितने फल सड़ गए हैं। ठीक है, 25% हमारे फल सड़ गए और शेष 25% का जो शेष बचा उसमें से 40% हमने बेच दिए। ठीक है, ये कितना है, सड़े और शेष का 40% हमने बेच दिए। बचे कितने, बचे हमारे पास 90 फल। तो 25% की वैल्यू पूछी है, कितने फल सड़ गए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 25% क्या होता है हमारा 1/4, फ्रैक्शन हमने पढ़ाई थी 1/4। 25% हमारा 1/4 होता है और 40% हमारा 2/5 हो जाएगा। तो हम इन फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया हमारे टोटल फल थे 100। ठीक है, 100 थे, 100 का अगर 1/4 निकालेंगे हम तो सीधा सीधा निकलेगा 25। 1/4 हमारा 25 आएगा, लेकिन 100 से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो बचा कितना हमारा 75। ठीक है, 25% यानी साढ़े निकाल दिए हमने, तो 75 फल हमारे सेब बचे हैं अच्छे थे। उन्हीं में से हमने 40% को बेच दिया। 75 का हमने और 40% यानी 2/5 तो 15 दूनी 30 यानी 30 फल और हमने बेच दिए। ठीक है, 75 से अगर 30 बेच दिए तो हमारे कितना बचा, हमारे फल बचे हैं 45 फल बचे हुए। अब क्या करें, बचे हुए फल हमारे दिए हुए हैं 90। ठीक है, कितने दिए हैं, 90 दिए हैं। तो हमें 45 की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारी 90 दी हुई है। तो 45 की वैल्यू अगर 90 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दूनी 2, एक की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 200। तो हमारी 200, 100 की वैल्यू हमारी 200। तो हमारे टोटल हमने जो निकाला 100 माना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 200। अब 200 का अगर हम 25% सड़े थे ना, 25% की पूछिए वैल्यू, तो 25% अगर 200 का निकालेंगे हम तो 25 दूनी हमारा 50, ये हमारा 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 50 आ जाएगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, उस परीक्षा की पूर्णांक क्या था, यह जो है 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। क्या कह रहा है, 45% अंक उसने प्राप्त किए और 35 अंकों से फेल हो गया, यानी 45 अंक उसे मिले, उसके पास कम कितने रह गए, यानी कि 35 अंक अगर और होते तो वह पास हो जाता। ठीक है, 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक क्या था, यह जो है 350 अंक प्राप्त करता तो ठीक उत्तीर्ण हो जाता। तो यानी कि 350 अगर प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ठीक है, यानी 45% प्लस 35 और जोड़ के इतना हमारा 350 के बराबर होगा ना, क्योंकि 45% प्राप्त किए और 35 और ऐड कर दें तो वह पास हो जाएगा, मतलब 35 नंबर से फेल हो गया। तो हमारा बोल रहा है 350 में पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 45% बराबर 350 माइनस 35 कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5, 4 से 3 1 और 315, यानी 45% हमारा आ रहा है 315। तो हमारा पूछा क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक यानी कि टोटल यानी 100% पूछा उसने। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू पूछी है। 45% अगर हमारा 315 है तो हमारा 1% क्या होगा, 315/45 और 100% अगर हम निकालेंगे तो 315/45 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 5 से करिए, 5 ने 45 और 5 का 30 और 5 या 15 और 9 सत्ते 63 यानी कि 700। तो हमारा कुल पूर्णांक जो होगा हमारा वो हमारा 700 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 700 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक परीक्षा में 1300 लड़के तथा 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई। एक परीक्षा में 1300 लड़के और 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। कितने प्रतिशत छात्र लड़का प्लस लड़की बता रहा है उत्तीर्ण उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। चलिए देखते हैं क्या है। 1300 बॉयज है, गर्ल्स हमारी 1300 लड़के तथा 1200 लड़कियां, उसमें से 1300 का क्या कह रहा है 70%
लड़के, 70% लड़के पास हो गए। अगर 1300 का अगर हम 70% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 13 सत्ते क्या है 910। यहाँ पे 1200 का बता रहा है 60%। 60% अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12×72 यानी 720। तो इतने तो हमारे क्या है? उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए। उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अब पूछ रहे कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो गए? तो 900 और 720 इनका अगर हम टोटल कर लें तो हमारा आएगा 0, 3, 1630 टोटल। ये क्या उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण अगर निकालने हैं तो हमें 1200 और 1300 हमारे टोटल कितना था? 2500, ठीक है। ये हमारे टोटल था ना। टोटल से अगर हम पास वाले निकाल दें, फेल वाले आप बचेंगे ना, तो 0, 10, 3, 7, 14, 6, 8, तो हमारा 870 आया। 870 हमारे ये अनुत्तीर्ण हुए, ये 870 हमारे अनुत्तीर्ण हुए। अब क्या करें? परसेंटेज पूछा है, तो 870 अनुत्तीर्ण हुए कितने पे? 2500 पे। तो परसेंटेज 100 का गुणा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 कट गया। इसका इसमें भाग दे लीजिए, 25 3 75, फिर 12 बचेगा, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 20 बचेगा। फिर हमारा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो हमारा आंसर जो आएगा 34.8%। जो अनुत्तीर्ण हुए छात्र उनकी संख्या आएगी 34.8%। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 96 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक था। परीक्षा के उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें पूछ रहा है कितने अंकों, कितने परसेंटेज पे विद्यार्थी पास हो रहा है। चलिए 30% प्राप्त किए और 96 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 96 हम इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा, तो हमारे ये पास वाले अंक हो गए, ठीक है। और दूसरा छात्र है जो हमारा, उसको 45% अंक प्राप्त हुए और 24 अंक अधिक है उसके। अगर उसमें 24 माइनस कर दिए जाए तो हमारे उत्तीर्ण जो अंक हैं उतने ही बचेंगे ना। उत्तीर्ण इसमें हो जाएगा जितने में मिनिमम, कम से कम जितने परसेंट पे उत्तीर्ण हो रहा है तो उतने बचेंगे, 24 निकाल दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जितना परसेंटेज और परसेंटेज को एक तरफ करेंगे और जो अंक संख्या है उनको एक तरफ। तो यहाँ पे जैसे 24 माइनस क्या इधर ले आओ, तो 96 प्लस 24 बराबर, ये 30 उधर जाएंगे तो 45% माइनस 30%, तो 24 और 96 कितने हो जाएंगे हमारे? 6 4 10, 9 2 11 1 12 120 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15%। और 15% की अगर वैल्यू निकालें तो 15 अट्ठे 120, तो हमारा बचेगा 1% बराबर हमारा 8। 1% की वैल्यू हमारी 8 आएगी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमारा, 1% अगर 8 आ रहा है तो ये 24 यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से। हमारे जो उत्तीर्णांक है यानी कि जितने अंक में हमारा विद्यार्थी पास हो रहा है वो वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 24 है, 24 अधिक था उसके पास, 45% प्लस 24 अधिक था, ठीक है। 24 अंक अधिक थे, ठीक है। 24 अंक अधिक थे, तो अगर 24 अंक का हम कम कर दिए, उसमें से 24 अंक अगर कम कर दिए जाए यानी कि उसका परसेंटेज निकालें 24 कितने परसेंट है, तो हमारा क्या बचेगा? जितने में विद्यार्थी पास हो रहा है। तो अगर 8 की वैल्यू हमारी 1 है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी? 8 का देखिए 1% है, इधर दोनों तरफ 3 का गुणा करें, 8 गुणे 3, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3% बराबर, इधर हो जाएगा 8 या 24, 3% बराबर 24 हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें लगा दें यहाँ से, तो 45% माइनस, ठीक है, माइनस अगर हम 24 करेंगे, इसमें क्या है 24 की वैल्यू 3%, तो हमारा 42% बचता है। तो यही वैल्यू हमारी पूछी गई हुई है कि हमारी जो उत्तीर्ण अंक है, जितने विद्यार्थी इसमें पास हो रहा है वो कितनी परसेंटेज है, तो 42% अंक अगर आ जाएंगे तो हमारा विद्यार्थी पास हो जाएगा। अगर यही 42% यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अगर 1 की वैल्यू हमारी 8% आ रही है, 1% की वैल्यू 8 आ रही है, तो 8 का भाग हम दे लेंगे 96 में, 96 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एकन 8 1 और 8 दूनी 16, 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर यही 12 इसमें ऐड कर दो 12% आ जाएगी, यही 12% अगर इसमें ऐड कर दो तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4:5 के अनुपात में पढ़ते हैं। इसमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं, ठीक है।
लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस विद्यालय में अवयस्क हैं, यानी कि अडल्ट रहेंगे, यानी बच्चे हैं। ठीक है, वयस्क 18 से ऊपर वाले होते हैं और अवयस्क जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के, लड़की यानी कि गर्ल्स और बॉय, लड़की और लड़के का अनुपात क्या है, 4:5। ठीक है, इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अनुपात दिया है, अनुपात को अगर हम ऐसे 0 बढ़ा दें, इधर दोनों तरफ अगर हम 0 बढ़ा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 0 बढ़ा लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है। अनुपात का मतलब होता है बटे, जैसे 4/5 है, अगर ऊपर 0 बढ़ा लें 2 3 कितना, इधर नीचे भी बढ़ा लें तो 0 से 0 तो कट ही जाएगा ना, तो 4:5 ही बचेगा। इसलिए हम अपनी सुविधा अनुसार, जैसे क्वेश्चन हमारे सरल हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, 2 0 इधर बढ़ा लिए, 2 0 इधर बढ़ा लिए। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 के बेस पे रखते हैं, तो 400 कर लिया, इधर 500 कर लिया। चलिए अब क्या है, 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। ठीक है, अगर 70% अगर लड़की वयस्क है तो अवयस्क पूछो, 70% है तो 30% वयस्क नहीं होंगे। ठीक है, तो सीधा हम 30% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इधर क्या है, इधर हमारा 90% वयस्क है तो बचे कितने, 10% वयस्क नहीं होंगे, तो जो नहीं है उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 30% यहाँ से 10%, 100 का भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 120 और इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा हमारा 10 पंचे 50। 120 अवयस्क हैं और 50 इधर अवयस्क लड़के हैं। ठीक है, अब इसमें से इसका परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालना है टोटल से पूछा ना, टोटल का परसेंटेज है ना, तो टोटल हमारा इनका कितना हो गया, टोटल हुआ 120 50 170 और इधर हमारा कितना था 400 500 बराबर 900, तो 900 में हमें परसेंटेज निकालना है 170 900 पर, तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और 9 का हम भाग दे देंगे 170 में, तो हमारा कितना जाएगा 9, 2 बार नहीं जाएगा, 9 1 9 और बचेगा हमारा 80 हो जाएगा, 9 8 72 दशमलव, तो लगभग हमारा इसका आंसर जो आएगा 19% के लगभग आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा लगभग में आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा 19% आ जाएगा, लगभग 19%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है उसे वह 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10% से और वस्त्र पर खर्च 20% से बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च 5% की कमी हो जाए तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों पर खपत अप्रभावित रहे। तो कह रहा है आय को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा उसे, उसकी खपत में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति है प्रति माह कमाता है, उसे टोटल जो कमाता है उसका वो है 4:5:3 के अनुपात में खर्च करता है, भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, ये हमारा भोजन, ये वस्त्र, ये अन्य पे खर्च करता है। ठीक है, तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे 400 कर लो, यहाँ पे हमारा इसको 500 कर लो और इधर 300 कर लो। ठीक है, अब देखिए भोजन पे हमारा 10% खर्च बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है, तो हमारा यानी कि 110% की वैल्यू पूछ रहा है, बता रहा है, तो 10% बढ़ गया यानी कि 110 हो गया। ठीक है, और वस्त्र पे हमारा 20% बढ़ा तो ये 120 हो गया। ठीक है, और अन्य मदों पर हमारा खर्च 5% की कमी हो गई यानी कि 95 हो गया। ठीक है, 100% होता, वहीं से हम 5% की कमी हुई तो 95 हो गया। तो हमारा अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, सब हर जगह। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का गुणा 444 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 12 पंचे 60 600, यहाँ पे कितना आया 3 पंचे 15 3 27 27 और 1 28 285।
तो हमारा कुल मिला के कितना टोटल कितना हुआ, ये सब अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 5 8 4 12 2 4 6 10 तो 12 1 13 1325। और पहले कितना खर्च हो रहा था हमारा, पहले हो रहा था 400 500 900 900 300 1200। अब खर्च हमारा कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक कितना खर्च बढ़ गया 125 का। अब 125 खर्च बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो हमारे जो इनकम है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 125 बढ़ा तो 125 बढ़ाना पड़ेगा। तो 125 कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से 1200 था, इनकम 1200 थी, कितनी करनी है 1325, तो 125 बढ़ानी है कितने पे 1200 पे गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 का इसमें भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा 12 1 12 और 0 पॉइंट बढ़ेगा 12 चौक 48 2 बच जाएगा, फिर आएगा 12 1 12, तो कुल मिला के यही आता रहेगा लगभग हमारा आ जाएगा 10.41%। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 10.41%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है, अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% से बढ़ गई है, 30% से बढ़ गई है, आय बढ़ गई है 30%, तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है, अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है। उसके बाद का खर्च तथा पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, उसके जो बाद का खर्च है जो पहले खर्च था उससे कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है। मान लिया आय हमारी 100 थी और 100 का वो 20% अगर खर्च कर देगा तो बचेगा क्या हमारा, तो 80 बचेगा, ये बचत हो गई ना, और ये खर्च हो गया, ये बचत हो गई, ये टोटल हमारी आय है। अब क्या कह रहा है आगे, उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है, 100 थी 30% से बढ़ गई 130 हो जाएगी, ठीक है 130 हो गई, 30% से बढ़ गई तथा अपनी बचत को 20% से बढ़ा दिया, उसने बचत को 20% बढ़ा दिया, तो बचत हमारी 80 थी, 80 का अगर 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 कर दो सीधा सीधा, क्योंकि बढ़ा रहा है तो 120 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा 12 8 96, तो हमारी कितनी आ जाएगी 20% बढ़ाई तो हमारी ये 96 हो गई, 80 थी अब कितनी हो गई 96। अब क्या कह रहा है, उसके बाद का खर्च तथा पूर्व से कितना प्रतिशत अधिक है, बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना % अधिक है। तो खर्च कितना है, देखिए ये 130 था 96 बचा रहा है, तो खर्च कितना है, तो 130 से अगर 96 हम निकाल देंगे तो खर्च निकल आएगा ना, तो माइनस कर दीजिए, तो 10 से 6 आएगा, तो खर्च निकालना हमें 10 से 6 आएगा तो 4 आएगा, यहाँ बचेगा कितना 12 से 9 गया 3, तो हमारा 34 खर्च आ गया। अब 34 खर्च आया, पहले कितना था खर्च 20 था, अब कितना हो गया 34 हो गया, तो हमें क्या कह रहा है कि कितना % अधिक है, ठीक है। तो कितना % अधिक है, तो 34 20 से 34 तक आने कितना है 4 और 14 बढ़ गया। अब 14 बढ़ा है, 14 कितने बढ़ा है 20 पे निकाल लो, तो 20 पंचे 100 14 पंचे 70, तो 70% हमारा खर्च पहले से बढ़ गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही शॉर्ट है, अगर आपको आता है तो बहुत ही जल्दी आप करके आएंगे, ठीक है। पहले कितना था 100 था, 20% खर्च किया, बचत कितना 80 बच गया, फिर हमारी आय 130 हो गई 30 हो गई, फिर हमारा क्या कह रहा है 20% हमारी बचत हो गई, बढ़ा रहा है 20% बढ़ गई बचत, तो 96 हो गई। अब हमारा 130 आय है 96 बचा रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च 34 हो रहा है, तो पहले से कितना बढ़ गया, तो पहले 20 था अब क्या है 34 हो गया, यानी 14 बढ़ गया है, 14 बढ़ा है काय पे 20 पे, परसेंटेज निकाला 100 का गुणा 70% आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम ऐसे ही और शानदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।